अगर आपसे पूछा जाए कि इस चुनाव में बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद किस नेता का डिमांड है, तो आपका जवाब होगा शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा से लेकर के हिमाचल और राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जमकर प्रचार कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ भी नजर आती है, उनका फायर ब्रांड अंदाज भी। लेकिन बीते शुक्रवार को कैसरगंज लोकसभा सीट से जो बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने जो कहा है उसके बाद उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हुआ दरअसल ये कि उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा कैसरगंज से बीजेपी कैंडिडेट और मौजूदा सांसद जो है बृजभूषण सिंह, उनके बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में रैली कर रहे थे। इस दौरान सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मंत्री AK शर्मा का आने के लिए वेलकम किया और उन्हें थैंक यू कहा। चलिए, ये तो सामान्य प्रोटोकॉल और शिष्टाचार है, लेकिन असली ट्विस्ट आया आगे जब बृजभूषण सिंह ने मंत्री AK शर्मा को यशस्वी मुख्यमंत्री कह दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने के लिए स्वागत और अभिनंदन है। ये लाइनें सुनकर AK शर्मा तो मुस्कुराने लग गए, लेकिन बाकी लोग हैरान रह गए। अब ये बृजभूषण सिंह का स्लिप ऑफ टंग था या कैलकुलेटेड स्टेटमेंट, ये जो भी रहा, माहौल बिल्कुल गर्म हो गया, अटकलें शुरू हो गई और पॉलिटिकल एक्सपर्ट उनके इस बयान के मायने निकालने लग गए। इन अटकलों की दरअसल दो वजह हैं। पहली तो ये कि AK शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब AK शर्मा CMO में थे और जब मोदी PM बने तो AK शर्मा PMO में भी बेहद अहम रोल पर रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए जब ट्रस्ट बना तो उसमें भी AK शर्मा को शामिल किया गया। बस इसीलिए इन अटकलों को और जोर मिली, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जब AK शर्मा VRS लेकर के पॉलिटिक्स में उतरे और उन्हें उत्तर प्रदेश से MLC बनाया गया तो मैसेज गया कि हो ना हो PM के इशारे पर ही उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया हो और हो सकता है उन्हें CM भी बना दिया जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी योगी आदित्यनाथ को बदले जाने की खबरें खूब उड़ी। हालांकि बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूपी का चुनाव PM मोदी और CM की योगी ने मिलकर के लड़ा और जीता भी। बाद में जब PM मोदी लखनऊ पहुंचे तो राजभवन में उनके CM योगी की पीठ पर हाथ रखी हुई तस्वीर खूब वायरल हुई। ये तस्वीर एक तरह का मैसेज थी कि CM योगी की पीठ पर PM मोदी का हाथ है। लेकिन यूपी में बीजेपी कोई सर्जरी कर सकती है, ये अटकलें फिर भी बंद नहीं हुई। दूसरा मौका उन्हें तब मिला जब चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के ना चाहते हुए भी डिप्टी CM बनाया गया, जबकि उनके और मुख्यमंत्री योगी के बीच कैसे बॉन्डिंग है ये भी किसी से छिपी नहीं है। एक बड़े वर्ग का मानना है कि CM योगी काफी मजबूत है, उनका अपना जनाधार है, इसलिए बीजेपी के लिए ऐसा कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसले कैसे लेते हैं ये साफ दिखा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज की जगह पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं राजस्थान की कद्दावर नेता और 3 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को भी आसानी से बदल दिया गया। उनकी जगह पहली बार के विधायक और लगभग गुमनाम से नेता भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब ये दोनों ही दिग्गज नेता थे, इनका अपना जनाधार था। खासतौर पर MP में तो बीजेपी की जीत में शिवराज सरकार की योजनाओं को काफी क्रेडिट भी दिया गया, लेकिन फिर भी पार्टी ने इन्हें आसानी से चेंज कर दिया। इसी तरीके से हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को भी आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के भी अटकलों का दौर शुरू हो गया। पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब 8 सीटों पर वोटिंग हुई तब ही दबी जुबान में ऐसी खबरें चली कि योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है और इन खबरों को लेकर के राजपूतों के बीजेपी से नाराजगी खबरें भी सामने आई। यूपी में PM मोदी और पार्टी कैडर से अलग CM योगी की अपनी एक अलग रीच भी है। ऐसे में विपक्ष ने भी इसका खूब फायदा उठाने की कोशिश की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जब इंटरिम बेल पर जेल से बाहर आए तो उनका पहला स्टेटमेंट CM योगी आदित्यनाथ को लेकर था, PM मोदी के लिए नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी जो है यानी PM मोदी जो है वो योगी आदित्यनाथ को भी बदल देंगे। दरअसल केजरीवाल ये जानते हैं कि ऐसा करने से CM योगी के सपोर्टर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, खास तौर पर राजपूत, और इसका फायदा इंडी गठबंधन को हो सकता है। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी केजरीवाल के स्टेटमेंट का खुलकर कोई खंडन नहीं किया गया। और अब जब बृजभूषण शरण सिंह ने
उन्हें मुस्कुराते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री कहा है कि शर्मा को। तो अब सवाल है कि क्या इसे स्लिप ऑफ टंग माना जाए या फिर कोई संकेत माना जाए।